मैं कस्बा कुंदरकी में दवा खाना चलाता हूँ। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, मैं तुम्हें 50 से 20 हजार रुपए तक की नौकरी दे सकता हूँ। तुम्हारी जैसी बहुत सारी महिलाएं मेरे यहाँ नौकरी पर काम करती हैं। नौकरी का झांसा देकर एक बहुत मशहूर चेहरा इंटरनेट की दुनिया में कौन नहीं जानता होगा। वो नौकरी का झांसा देकर एक लड़की के साथ काफी समय से उसका बलात्कार करता रहा, शोषण करता रहा। जब लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो गई और उसको 1 रुपए भी उसने नहीं दिया, तो लड़की जाकर थाने में उसके खिलाफ FIR दर्ज कराती है, बड़ी हिम्मत करके। फिर होता कुछ ऐसा है कि ये जो बात है इंटरनेट पर तेजी से वायरल होने लगती है। कोई जानना चाहता है इस वीडियो की सच्चाई, हर कोई जानना चाहता है उस व्यक्ति के बारे में जो काफी ज्यादा नामचीन, काफी ज्यादा फेमस बंदा है। तो इस घटना को पूरा जानने के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखे और इसके पीछे किसका चेहरा है कितना, और वो बहुत बड़ा फेमस यूट्यूबर है। इस घटना को पूरा जानेंगे सिलसिलेवार से और समझाएंगे आपको पूरी कहानी, तो बने रहिए अंत तक। आदाब, शक्तिका, नमस्कार, हाजिर हुए फिर एक बार आपके साथ। उम्मीद है हाईवे कैंप की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। आपकी कोई भी राय हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में करके उसे अवश्य बताया कीजिए। हर वीडियो पर मैं आपकी राय जरूर लेती हूँ, क्योंकि आप हमारे दर्शक हैं तो आपकी राय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर इस घटना की शुरुआत करते हैं। मुरादाबाद में एक थाना लगता है कुंदरकी थाना। कुंदरकी थाना क्षेत्र का रहने वाला अब्दुल्ला पठान। अब्दुल्ला पठान को आज इंटरनेट पर कौन भला नहीं जानता होगा। यूट्यूब पर काफी नामचीन चेहरा है। अब्दुल्ला पठान अपने यूट्यूब पर और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आए दिन फिटनेस से रिलेटेड वीडियो बनाकर वो डालते रहते हैं। अब्दुल्ला पठान के यूट्यूब चैनल पर 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। वो फिटनेस और हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाता है। वो अपनी वीडियो में हेल्थ से रिलेटेड जो भी किसी को दर्द हो, हर तरह की वो दवाइयां देता है, यानी कि जोड़ों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, हर तरह के मर्द की वो दवाइयां देता है और उसकी वीडियो बनाकर अपने अकाउंट में डालता है। आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि अब्दुल्ला पठान के यहाँ मैं दवा लेने आई और मैं 5 सालों से दर्द से परेशान थी और अब मुझे काफी ज्यादा आराम है। इस तरह की वीडियोस अब्दुल्ला पठान अपने यूट्यूब चैनल पर डाला करता है। अब्दुल्ला पठान बहुत ही ज्यादा मशहूर बॉडी बिल्डर है। बॉडी बिल्डर में अपना रिकॉर्ड में बनाया था, इसीलिए भारत में उसको अब्दुल्ला पठान के नाम से वो बहुत ही ज्यादा मशहूर है। ये था अब्दुल्ला पठान के बारे में। एक दिन अब्दुल्ला पठान से एक लड़की फोन पर उससे बात करती है। किसी तरह अब्दुल्ला पठान का वो कांटेक्ट निकालती है और वो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। लड़की प्राइवेसी के कारण लड़की का हम नाम उजागर नहीं करना चाहेंगे। लड़की उसको फोन करती है और लड़की बताती है कि मैंने आपकी वीडियो देखी है और आप लोगों की मदद करते हैं, बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। सर मैं चाहती हूँ कि आप बहुत बड़े फेमस यूट्यूबर हैं और आप मुझको अगर कोई काम दिला सके या अपने यहाँ मुझे कोई काम पे रख सके तो सर आपका बहुत मुझ पर आभार होगा। सर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरी मदद कर दीजिए। अब्दुल्ला पठान के पास वो कॉल करके मदद मांगती है। अब्दुल्ला पठान भी उसके साथ कुछ ऐसा ही करता है। वो लड़की को गरीब समझकर उसकी मदद करता है। वो उसको मुरादाबाद कुंदरकी बुलाता है कि तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें अपने यहाँ ही मेरा जो दवाखाना है वहां पर तुम्हारे जैसी बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं, मैं तुमको वहां पर काम दिला दूंगा और जो तुम्हारी तनख्वाह होगी वो महीने की 15 से 20 हजार रुपया तुम्हारी तनख्वाह होगी। अब लड़की जब ये बात सुनती है तो बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो अब्दुल्ला पठान की जो वीडियो है वो बहुत समय से वो देख रही थी और अब्दुल्ला पठान को काफी समय से वो जान रही थी। और ऐसे में उसको लगता है कि लड़का है ये जो अब्दुल्ला पठान है काफी ज्यादा अच्छा नेचर का है, अच्छे स्वभाव का है, और फिर ये उस पर भरोसा करके वो मुरादाबाद कुंदरकी चली जाती है। यहीं पे वो सबसे बड़ी गलती करती है। दोस्तों कहते हैं कि समाज में हर किसी के अलग अलग चेहरे होते हैं, जरूरी नहीं कि जो जैसा पर्दे पर दिख रहा है वो पीछे भी वैसा ही हो। देखा जाता है दोस्तों कि जो पर्दे पर वो दिखता है वो रियल लाइफ में वैसा नहीं होता है, यानी कि दोस्तों रियल और रियल में बहुत ज्यादा फर्क होता है। लेकिन वो गाँव की लड़की, भोली भाली लड़की, वो इस बात से अनजान होती है और वो फेमस, मशहूर और चकाचौंध की दुनिया में वो ऐसा खो जाती है और फिर उसके साथ ऐसा कुछ होता है कि जिसे सुनने के बाद हर किसी की रूह कांप जाती है।
वो जो लड़की थी, दरअसल दोस्तों उस लड़की का नाम प्राइवेसी के कारण मैं उस लड़की का नाम उजागर नहीं करना चाहूंगी। उस लड़की की उम्र मात्र 18 साल की रहती है। अब्दुल्ला पठान पे भरोसा करके कुंदर की मुरादाबाद पहुंच जाती है। वहां पर अब्दुल्ला पठान उससे मुलाकात करता है और उसको अपने दवाखाने में ही उसको काम देता है। 3 महीने वहां पर लड़की काम करती है। उसके बाद अब्दुल्ला पठान लड़की को अपने घर भेज देता है। 3 महीना काम करने के बाद लड़की अपने घर चली जाती है। घर पर आने के बाद से 2 साल के बाद जनवरी सन 2023 में फिर लड़की के घर पहुंचता है। अब अब्दुल्ला पठान इतना ज्यादा चर्चित नाम था, इतना ज्यादा चर्चित चेहरा था, घर वाले भी उस पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और उसका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, उसकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं। खातिरदारी में कोई भी वो कमी नहीं छोड़ते हैं। बहुत अच्छे से उसकी जितने दिन भी वो वहां रुकता है, बहुत अच्छे से उसका खाना पीना सब कुछ करते हैं। उसके बाद अब्दुल्ला पठान लड़की से कहता है दोबारा काम शुरू करने के लिए। अब लड़की फिर से दोबारा काम करने के लिए तैयार हो जाती है और उसको वो अपने साथ ही कुंदर की मुरादाबाद फिर से ले आता है। अब वो लड़की को अपने घर पे ही रोकता है। लड़की उसके घर में ही रहने लगती है। अब फिर अब्दुल्ला पठान इस बात का, इस मौके का फायदा उठाता है। यह हो सकता है अब्दुल्ला पठान ये पहले से ही प्लानिंग उसके दिमाग में चल रही थी। लड़की से बात करता है और बात करते करते उसको कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए देता है, लेकिन लड़की इस बात से अनजान थी, इस बात से बेखबर थी। और लड़की जान रही थी कि अब्दुल्ला जो पठान है वो बहुत ज्यादा अच्छा और नेक व्यक्ति है और इतना बड़ा चर्चित चेहरा है। तो कहते हैं ना कि हम किसी फेमस इंसान पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। शायद अगर मेरे सामने भी कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर होगा तो शायद मैं भी उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लूं। लेकिन ये जो घटना है दोस्तों हमें सीख देती है कि हमें किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब जैसे ही वो लड़की वो कोल्ड ड्रिंक पीती है, वो धीरे धीरे बिल्कुल उसकी आंखें बंद होने लगती है और फिर उसके बाद से अब्दुल्ला पठान उसको निर्वस्त्र करता है। निर्वस्त्र करने के बाद उसके साथ बलात्कार करता है और कई दिन तक दोस्तों उसको बंधक बनाए रहता है और उसके बाद से उसके साथ वो कई दिनों तक उसका शोषण करता है, बलात्कार करता है। प्राकृतिक अप्राकृतिक तरीके से अब्दुल पठान उस पर तरह तरह के जुल्म करता है। हफ्ते भर उससे शारीरिक संबंध बनाता है, उसका बलात्कार करता है। फिर इधर उस लड़की की वीडियो, न्यूड वीडियो वो अपने फोन में बनाकर रख लेता है और फिर जब लड़की होश में आती है और फिर वो अपने घर जाने की बात करती है और धमकी देती है कि मैं अपने घर वालों को और पुलिस को बताऊंगी, ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। फिर वो उसको धमकाता है अगर तुमने इस बारे में किसी से कुछ कहा तो तुम्हारा ये जो वीडियो है जो मैंने बनाकर रखा हुआ है, वो उसको उसकी वीडियो दिखाता है, देता है कि अगर तुम इसके बारे में किसी को जानकारी दोगी, किसी को भी कुछ भी बताओगी तो मैं तुम्हारी वीडियो है सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। तुम किसी को भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। अभी तो तुम गरीब ही हो, तुम्हें लोग समाज से भी तुम्हें लोग बेदखल कर देंगे। कि जो है वो डर जाती है, सहम जाती है कि सही बात है, एक तो हम गरीबी से खुद ही जूझ रहे हैं और मैं यहाँ पर आकर मैं काम कर रही हूँ, मेरे माँ बाप को इस बारे में पता चलेगा तो हम लोग कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। कहते हैं ना कि दोस्त कि गरीबों के पास धन दौलत तो नहीं होती है, उनके पास केवल मान मर्यादा इज्जत होती है। अगर एक गरीब से वो भी छिन जाए तो उनका सब कुछ खत्म हो जाता है, उनका जीवन ही खत्म हो जाता है। अब अब्दुल्ला पठान इसी बात का फायदा उठाता है और वो हमेशा लड़की के साथ बलात्कार करता है। भी बलात्कार नहीं करता है बल्कि उसका भाई और उसके दोस्त भी अक्सर आते और लड़की के साथ गलत गलत गंदे गंदे काम करते। अब जो लड़की है इन सब चीजों से बहुत ज्यादा तंग आ गई थी। अब उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर में वो कब तक ये सब सहे। अब फिर लड़की एक दिन फैसला करती है कि नहीं, वो इन कुछ भी हो जाए वो इनका सामना करेगी और इन चीजों से लड़ेगी और इन चीजों से खुद को बाहर निकालेगी। एक दिन लड़की हिम्मत करके मुरादाबाद थाने में पहुंचती है और वहां के दरोगा को सारी बात बताती है कि कैसे अब्दुल्ला पठान ने उसे नौकरी का झांसा देकर वो यहाँ पर लेकर आया और उसके बाद उसको नशीला पदार्थ देकर उसके साथ बलात्कार करता रहा और उसकी वीडियो वो अपने फोन में बनाकर रख लेता है और उसको बराबर उसी से धमकाता है। सर मैं बहुत ज्यादा तंग आ गई हूँ कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन मुझे लगा कि जान देकर कोई हल नहीं निकलेगा। अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मैं किसी से क्यों डरूं। सर आप मेरी मदद कीजिए। मुरादाबाद पुलिस को जब ये बात पता चलती है तो तुरंत उस लड़की को FIR लिखती है और रातों रात ही अब्दुल्ला पठान को और उसके साथियों को गिरफ्तार करती है।
और जैसे ही ये खबर मीडिया तक पहुंचती है, बहुत तेजी से वायरल होने लगती है, क्योंकि अब्दुल्ला पठान काफी चर्चित चेहरा है और काफी मशहूर यूट्यूबर है, जिसको इंटरनेट की दुनिया में शायद ही कौन नहीं जानता होगा। तो दोस्तों, ये जो घटना है आपको कैसी लगी? कोई भी चाहे कितना भी मशहूर एक्टर क्यों ना हो, चाहे कितना भी मशहूर चेहरा क्यों ना हो, हमें कभी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आप इस पर क्या कहेंगे? इस घटना पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और घटना के साथ, किसी और क्राइम के साथ। हाँ दोस्तों, ऐसी घटना सुनाने का उद्देश्य हमारा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि दोस्तों समाज में हो रही घटनाओं से आपको जागरूक करना है। इस तरह की घटना मैं आपके लिए दोस्तों इसीलिए लेकर आती हूँ। अगर आप इस तरह की घटना सुनेंगे तभी तो आपको पता चलेगा समाज में कैसे कैसे लोग हैं और समाज में कैसे कैसे दरिंदे रह रहे हैं। ऐसी घटनाओं से जब आप अवगत रहेंगे, ऐसी घटनाओं से जब आप रूबरू रहेंगे, ऐसी घटना को जब आप जानेंगे, तभी तो अपने अपनों की और अपने परिवार वालों को सुरक्षित रख सकेंगे। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं किसी और घटना के साथ, किसी और क्राइम के साथ, इसी समय पर, इसी वक्त पर। तो चलिए फिर आज के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए।